हम देखते हैं कि टोराक से बात करने के बाद वो सभी एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट आखिरकार वहां से चले जाते हैं। तभी मोहितो वेडोस से कहता है, मुझे एक बात बताना, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड टोराक से ताकत के मामले में कोई आगे निकल सकता हो? इस पे वेडोस कहती है, मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि ये करना शायद नामुमकिन है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, शायद ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ के लिए ये संभव हो सकता है, काफी समय बीतने के बाद, अगर वो उस समय तक जिंदा रहे तो। इस पे माहितो कहता है, क्या आप भला किसकी बातें कर रहे हैं? बताइए फादर। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इलाइट साइंस की। इस पे वाडोस कहती है, लेकिन फादर, उनका जो किंग था वो तो मारा गया, और बाकी सारे के सारे इलाइट साइंस भी मारे गए। इस पे माहितो कहता है, और जहां तक मैं भी जानता हूं, ये बात कि इलाइट साइंस को कोई भी ड्रैगन जिंदा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। तो ऐसा करने वाला कोई नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, तुम सब गलत हो। वो हमारे ही यूनिवर्स का है और वो जिंदा है। तभी वेडोस कहती है, क्या आप कहीं ग्यूरा और कोंटारो की बात तो नहीं कर रहे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, वो दोनों इलाइट साइंस तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उस किंग अहोरा के दो बेटों से है, कोड़ा और क्योगा। किसी को भी उनके बारे में नहीं पता कि वो कहां हैं, और खासकर वो कोड़ा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसकी जो अनकंट्रोल ताकत है, वो बहुत बड़ा खतरा हम सब के लिए बन सकती है। इस पे वाडोस कहती है, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आई नहीं, कोड़ा तो मर गया था, तो वो भला जिंदा कैसे हो सकता है दोबारा, और वो भी ड्रैगन गॉड की मदद से? ये तो नामुमकिन है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं फादर? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, अकुमो ने जो बात सबसे छुपाई थी कोड़ा के बारे में, उसके जिंदा होने के पीछे बहुत बड़ा राज था, जो कि मुझे बहुत समय के बाद पता चला। तभी माहितो कहता है, आखिर बात क्या है फादर? वो राज क्या है? एक इलाइट साइयन ड्रैगन गॉड की मदद से जिंदा हो गया? ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये तो नियम के खिलाफ है। तो ये संभव कैसे हुआ? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, अकुमो ने बहुत पहले ही अपने छोटे बेटे का फ्यूजन कोड़ा के साथ किया था, और वो भी हमेशा के लिए। कोड़ा जो आने वाले समय में
प्रिंस ऑफ इलाइट सैयन बनेगा, उससे कुछ भी ना हो, और उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए उसे मदद मिलेगी। इसके लिए अकुमो ने ऐसा कदम उठाया था। और इन सब के बारे में किंग अहोरा बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मंजूरी से ही हो रहा था, और ये सारी बातें उन सभी ने गॉड से छुपाई थी। इस पे वार्डोस कहती है, तो ये वजह थी उसके जिंदा होने के पीछे, यानी कि वो। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, वो हर बार जिंदा हो सकता है, लेकिन अब ड्रैगन बॉल्स का वजूद नहीं है, तो ये अब नामुमकिन है। उम्मीद है कि लॉर्ड टोराक के वॉरियर्स उसे हराने में कामयाब हो जाएंगे। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान को दिखाया जाता है, जो कि अर्थ से कामे पैलेस पे जाता है, और पिक्कोलो और डेंडे वहीं पे होते हैं। तभी गोहान कहता है, हे पिक्कोलो, क्या अब सब कुछ ठीक है? इस पे पिक्कोलो कहते हैं, हाँ गोहान, वो दोनों लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, बस थोड़ा वक्त और। इस पे गोहान कहता है, ठीक है पिक्कोलो। तभी पिक्कोलो कहता है, गोहान मुझे बताओ उन सभी गॉड्स का क्या हुआ? तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो, मैंने उन सभी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन सभी में से किसी ने भी मेरी बातें नहीं सुनी, तो मैंने उन सभी को मार दिया, और जो बचे हुए थे वो सभी के सभी भाग गए। तभी पिक्कोलो कहता है, मुझे ऐसा लगता है गोहान, ये सिर्फ शुरुआत है। इस पे गोहान कहता है, पिक्कोलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद भी एक शख्स और मुझसे लड़ने आया था, और वो काफी ताकतवर भी था, लेकिन मैंने उन सभी को मार दिया। लेकिन एक बात बहुत अजीब है, वो सभी किसी टोराक के हुक्म को मान रहे थे, और उन सभी के कहने पे ये कर रहे थे। क्या आप जानते हो पिक्कोलो, ये कौन है? इस पे पिक्कोलो कहता है, हाँ गोहान, टोराक सभी मल्टीवर्स का रूलर है, और ये सब कुछ उसी के कहने पे हो रहा है। तभी गोहान कहता है, डैड ने मुझे यहां पर सब कुछ देखने को कहा है, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो मैं उसे संभाल लूं। तभी पिक्कोलो कहता है, गोहान, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस पे गोहान कहता है, हाँ पिक्कोलो, मैं समझ गया, बस अब ये देखना है कि अब और कौन आता है, लेकिन जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें गोकू, बारडॉक और गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि मल्टीवर्स 8 में जाने के लिए उसके गेट के पास होते हैं। तभी गोबामा अपनी पावर से उस गेट को खोल देता है,
और तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मल्टीवर्स 8 में चले जाते हैं और उस मल्टीवर्स 8 की बहुत ही बुरी हालत होती है। तभी गोकू कहता है, ये सच में काफी ज्यादा बुरा है। ये शायद उसी के वॉरियर्स ने किया होगा। तभी बारडॉग कहता है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, समझे क्या कैरोट? इस पे गोकू कहता है, हाँ डैड, मुझे उम्मीद है कि इस मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में तुम जिंदा तो जरूर होगे गोकू, बस मुझे तुम्हें ढूंढना है।